हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके अंतर्गत टॉपिक है मिट्टियाँ। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काली मिट्टी। पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? रेगुर, बांगर, काली कपास वाली मिट्टी, खादर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और काली कपास वाली मिट्टी भी हम इसको कह सकते हैं। तो ए और सी दोनों होगा। इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगर या रेगुर के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो यहाँ कर्नाटक भी हो जाता है, गुजरात भी हो जाता है, ए और बी दोनों। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगुर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इन्हें स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मिट्टी में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर किसका नाम है? रेगुर काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्र में मिलता है। महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोमट या जलोढ़ मिट्टी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदी द्वारा निर्मित मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ या खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो बांगर है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, वो मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ ऊंचाई पर होती है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो बांगर और नई खादर। ठीक है, पुरानी कछारी मिट्टी बांगर और नई मिट्टी, गंगा के मैदान की नई मिट्टी खादर कहलाती है। ध्यान में रखिएगा।
गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारण बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है पटना और गया, ऑप्शन बी है पूर्णिया और गया, ऑप्शन सी है पूर्णिया और पटना, ऑप्शन डी है दरभंगा और पूर्णिया। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से इसका सही उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया और पटना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर का भंडार बिहार के प्रश्नगत जो जिले दिए हुए हैं उसमें से मुख्यतः पूर्णिया और पटना जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुम्मटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन है बालू कण, ऑप्शन बी है चिकना कण, ऑप्शन सी है पांशु कण, ऑप्शन डी है सभी प्रकार के कण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी से रिलेटेड विविध क्वेश्चन, ठीक है। पहला है, करेवा किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा में केसर के लिए प्रसिद्ध है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोर पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान देशी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर हिमालय में। जाफरान की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी वुदूर में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिका जल। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल के रूप में मिलता है। केशिका जल मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है। मृदा घोल बनाने वाला जल मृदा कणों के चारों ओर शिथिल रूप से जमा रहता है, अतः मिट्टी में पौधों की जड़ों को उपलब्ध जल को केशिका जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई है। यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार, मेघालय, ओडिशा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन एवं सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनारोपण द्वारा। ठीक है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं।
मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना तथा मेड़बंदी आदि। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।